राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज भगवान नंद नंदना भिन्न सचिनंदन कलिजुग पावन अवतारी श्री गौरांग महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री राय रामानंद जी का आज तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव है। इसलिए उनके इस विरह जनित परम पवित्र तिथि में हम उनके ही गुणगान श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वैष्णवजन इस धराधाम पर अवतीर्ण होने का लीला करते हैं और तिरोधान लीला भी करते हैं। यद्यपि वैष्णवजन वे नित्य है, चिन्मय है, वे अजन्मा है, वे अज है, फिर भी जीवों के कल्याणार्थ वे इस जगत में प्रकट होते हैं और तिरोधान लीला भी करते हैं। क्योंकि वैष्णवजनों के भगवान के पार्षदों के इस आविर्भाव और तिरोभाव के तिथि को अवलंबन करके जो व्यक्ति उनके चरित्र को श्रवण करता है, उनके गुणगान को श्रवण करता है, उसी गुणगान श्रवण करने वाले के ऊपर स्वयं भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए राय रामानंद जी कौन थे, वे किस उद्देश्य लेकर के इस धराधाम में प्रकट हुए और यहाँ प्रकट होकर के वे कौन सी श्रीमन महाप्रभु के लीला में सहायक हुए, उस विषय में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रिय नरम सकः क्वचित् अर्जुन पांडवयो अर्जुन मिलित्वा सम्मुद्रामानंदराय प्रभोर्प्रियः अतो राधा कृष्ण भक्ति प्रेम तत्वादिकं कृति रामानंदो गौरचंद्रम प्रत्यवर्णयत अहन। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय नरम सखा था जिनका नाम था अर्जुन। और ये अर्जुन ये ब्रज में जो 12 गोपाल थे, उन 12 गोपालों में से अर्जुन भी एक गोप बालक था जो कि भगवान श्री कृष्ण का अत्यधिक प्रिय है। और भक्तगण ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के और पिताजी नंद महाराज जी के जो बड़े भाई उपनंद थे, वो उपनंद के पुत्र के रूप में ये अर्जुन ब्रज में प्रकट हुए थे। इसलिए ब्रज के जो अर्जुन है अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा है वे अर्जुन।
और पांडुपुत्र अर्जुन, जिनको भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध के उपलक्ष्य में भगवद गीता का उपदेश दिए थे, वे अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा ही है। और एक ब्रज में सखी थी, जिस सखी का नाम था अर्जुनिया सखी। अर्जुनिया सखी बोलते ये तीन तत्व का समाविष्ट होकर के श्री राय रामानंद जी इस जगत में प्रकट हुए हैं। बोलते अर्जुनयोत राय रामानंद इत्याहुत्तमा गीत्यार्जुन यया साधर्मे कि भूयाद पांडव। एक बार क्या हुआ, अर्जुन को भी गोपी देह धारण करने के लिए अर्जुन प्रयास किए थे। गोपियों के इतनी महिमा को श्रवण करके अर्जुन के भी मन में आया था कि गोपियों का इतना सौभाग्य है कि उन गोपियों ने अपने इशारों पे इस अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमेश्वर भगवान को नचाते हैं। छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। इसलिए वे पांडुपुत्र अर्जुन का भी इच्छा हुआ था कि भगवान की कृपा से अगर उन ब्रज के गोपी के स्वरूप हमें प्राप्त हो सके तो हम भी भगवान को उस रूप से आनंद देने का सुयोग प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन इच्छा प्रकाश किया और भगवान का कृपा हुआ, और वही अर्जुन ही ब्रज में अर्जुनिया सखी के नाम से प्रकट हुई थी। कोई कहते हैं ब्रज लीला में, कृष्ण लीला में जो ललिता सखी थी, वे ललिता सखी ही गौर लीला को पुष्टि करने के उद्देश्य से राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुई थी, ऐसा। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक जगह में वर्णन करते हैं कि राधा कृष्ण का विशाखा सखी के प्रति जो अत्यंत प्रेम था और विशाखा सखी का श्री राधा कृष्ण के प्रति जो अत्यंत स्वाभाविक प्रेम था, बोलते वही प्रेम ही पुंजीभूत होकर के, वही प्रेम ही मूर्तिमंत होकर के राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुई है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने राय रामानंद जी को अभिन्न विशाखा सखी के रूप में दर्शन किया था। इसलिए राय रामानंद जी का वंश परिचय के विषय में मिलता है कि इनके पिताजी का नाम था श्री भवानंद राय, राय भवानंद था। और ये राय भवानंद अर्थात राय रामानंद जो पिताजी थे, ये शौक्र करण शूद्र कुल में पैदा हुए थे। इनको ये किसका अवतार थे? ये बोलते पांडु महाराज के अवतार थे। और इनका भी 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में से ये रामानंद राय सबसे बड़े थे। तो राय रामानंद जी के जो अन्य 4 भाई था, उनका नाम था गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ पट्टनायक। हमारे उड़ीसा में पट्टनायक होते हैं। आपके उधर भी है पट्टनायक? ब्राह्मण होते ना पट्टनायक तो है, कर्ण शूद्र है ना। अच्छा, वो एक था ना हरा पट्टनायक बोल के अच्छा, तो वहाँ वर्णन है उनके पिता के बारे में कि साक्षात पांडु तुम्हार पत्नी कुंती, 5 पांडव तुम्हार पंचपुत्र महामती, ऐसा।
तो ये कहाँ प्रकट हुए थे? श्रीधामपुरी से लगभग 6 कोस दूरी पर ब्रह्मगिरी है। वही ब्रह्मगिरी में ही इनके पिता श्री राय भवानंद जी का निवास स्थान था। तो राय रामानंद जी के वंश परंपरा में आए हुए उनके जो सदस्य है उनका नाम है मनोहर राय। उनसे, उनके लेखनी से पता चलता है कि राय रामानंद जी के वंश परंपरा के विषय विशेष रूप से वहाँ वर्णन आता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के अनुभाष्य में श्री राय रामानंद जी के बारे में लिखा है कि उत्कल देश में ओडिशा में करण जाति शूद्र कह करके प्रसिद्ध है और उसी कुल में श्री राय रामानंद जी पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे। लौकिक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से तो वे शूद्र कुल में प्रकट हुए थे, शूद्र कुल में वे आविर्भूत हुए थे, लेकिन वे बड़े बड़े निष्ठावान ब्राह्मणों के भी गुरु थे। वे ब्राह्मण गुरु वैष्णवों के परमहंस थे। क्या हुआ शूद्र कुल में प्रकट होने से? लेकिन ते परम वैष्णव थे, परमहंस थे। इसलिए हम लोग तो श्रवण करते हैं हमारे गुरुवर्गों से कि वैष्णवों का जाति कुल का विचार कभी नहीं किया जा सकता। इसलिए इस जाति कुल विचार को निरर्थक करने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी, जो कि ब्राह्मणों के भी सबसे मूल ब्राह्मण है, वे ब्रह्मा जी यहाँ जवन कुल में प्रकट हुए हरिदास ठाकुर के रूप में। तो हरिदास ठाकुर देखो जवन कुल में प्रकट हुए, लेकिन उनका स्थान कहाँ है? इसलिए जाति कुल कोई विचार नहीं होता भगवान के भक्तों के जन्म कुल को लेकर के, प्रकट तिथि को लेकर के, प्रकट वंश को लेकर के। इसलिए कहते वहाँ जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिलेम नीच कुले प्रभुर आज्ञाते। हरिदास ठाकुर जी ने जाति कुल विचार को निरर्थक करने के लिए, वे नीच कुल में इसको समझाने के लिए, लोगों के हृदय में यह भाव जागृत करने के लिए कि स्वयं भगवान के आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी ने जवन कुल में हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्त होए, तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र करे। विप्रादिशन गुणयुत रविंद नाभ, पादारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम, मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थम, प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरि मानः। बोलते हैं भगवान के भक्त अगर नीच से नीच कुल में भी जन्म लेते हैं, स्वपच कुल में भी जन्म लेते हैं, जगन कुल में भी जन्म लेते हैं, तब भी वे वैष्णव परम पूज्य है। प्रहलाद महाराज कहाँ प्रकट हुए थे? असुरों के कुल में प्रकट हुए थे, लेकिन उन प्रहलाद जी का नाम स्मरण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से बड़े से बड़ी बाती भी परम पवित्र हो जाते हैं। विश्वावसु राजा भगवान नीलमाधव जी और किसी का सेवा नहीं लिया। पुरी के वो जो दैतापति था विद्यापति, यद्यपि विद्यापति के मन में
भगवान के प्रति श्रद्धा था, भक्ति था, निष्ठा था, उनको प्राप्त करने का एक उत्कट आशा था। लेकिन भगवान इतने सालों से किसका सेवा लेते थे? सबर राजा विश्वावसु का। सबर राजा, जिनका कोई आचरण नहीं होता, जिनका खान पान में शुद्धता नहीं होता, जिनका कोई निष्ठा नहीं होता, बोलते वे विश्वावसु राजा के द्वारा सेवित होते थे। कौन? जगन्नाथ जी, नीलमाधव जी। केवल ब्राह्मण ही भगवान का अर्चन कर सकता है, पूजा कर सकता है, वेद पाठ कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए आज भी इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब भगवान अत्यधिक स्नान करने के बाद उनको ज्वर लीला में पीड़ित होते हैं, ये जो 15 दिन का समय है, ये समय में भगवान के जो अंतरंग पार्षद है, कौन? वही राजा विश्वावसु के जो परंपरा के लोग हैं, वही लोग सेवा करते हैं। भगवान कहते नहीं भैया, अभी मेरा तबीयत खराब है, जो मेरे सबसे अंतरंग है, जो मेरे सबसे प्रिय है, अभी उनको बुलाओ। उस समय भगवान किसी की सेवा नहीं लेते हैं, केवल उन सवर वंशियों भक्तों का ही सेवा लेते हैं। ना कोई प्रवेश नहीं। इसलिए उत्तम कुलते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे, कुले तार की करिबे नरके ते मजे। इसलिए भगवान के भक्त कहीं भी जन्म ले, कहीं भी किसी कुल में प्रकट ले, वे परम पूज्य है। और ये कौन कहता है? ये सर्वशास्त्र कहता है, सारे शास्त्रों का यही मत है। लेकिन जो उत्तम कुलों में उत्तम ब्राह्मण है, बोलते ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी अगर कोई भगवान का भजन नहीं करता, तो उस उत्तम कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी स्वयं का तो मंगल नहीं कर सकता, दूसरे का मंगल क्या करेगा? स्वयं ही नरक में जाता है। क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म ही इसलिए होता है कि वे भगवान विष्णु का आराधना करें, भगवान विष्णु का भजन करें। लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर कोई भगवान विष्णु का भजन नहीं करता, आराधना नहीं करता, तो उसके नरक का द्वार बिल्कुल खुला है। यही सब वेद वाक्य साक्षी देखाइते, जन्मिलेम हरिदास अधम कुलेते। बोलते इन सब शास्त्रों के वेदों के वाणी को साक्षात रूप से प्रकाश करने के लिए हरिदास ठाकुर जी ने जवन कुल में, अधम कुल में जन्म लिया। इसलिए भगवान के भक्त वैष्णव जन वे तो गुणातीत होते हैं, उनको ना सत्व रज तम कोई गुण को स्पर्श नहीं कर सकता है। फिर उनमें जाति कुल का विचार कैसे भैया? उनके शरीर गोरा है काला है उसका विचार कैसे भैया? वही वैष्णव रोगग्रस्त है या सबल है उसका विचार कैसे भैया? अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति वैष्णवे, जाति बुद्धि वैष्णवो वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थो अम्बुधो, श्री विष्णु नानमी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धे, विष्णु सर्वेश्वरेत तदीतर समधि जस्य सानारकी। बोलते वे व्यक्ति अपने आप अपने लिए नरक के द्वार को, नरक के रास्ता को प्रशस्त करता है जो व्यक्ति भगवान के श्री विग्रहों को साधारण समझता है, श्री शालिग्राम जी को एक एक पत्थर जैसा समझता है, जो व्यक्ति साक्षात गुरुदेव को साधारण मनुष्य समझता है, जो व्यक्ति वैष्णवों में जाति बुद्धि का विचार रखता है,
और जिन वैष्णवों के चरणोदक से, चरण रज से त्रिभुवन पुनीत हो जाता है, पावन हो जाता है, उन वैष्णवों के चरण रज को, उन वैष्णवों के चरण धौत जल को साधारण जल जो समझता है, भगवान के मंत्र में, भगवान के नाम में जो कल्पवात का आरोप करता है, और भगवान विष्णु में, भगवान विष्णु के नामों में जो साधारण समझता है, बोलते ये सब व्यक्ति नरक के वासी होते हैं, नरक के द्वार को प्रशस्त करते हैं। इसीलिए राय रामानंद जी के उस महिमा को वर्णन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी स्वयं कहते हैं, बोलते वे रामानंद जी श्रीमन महाप्रभु जी के जो 3.5 अंतरंग भक्त है, अंतरंग भक्त मतलब जिनके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण के साथ जो अंतरंग लीला है, मादनाख्य भाव है, उसके विषय में चर्चा करते थे, श्रवण करते थे। वे हैं प्रभु लेखा करे जा रे राधिकार गण, जगतेर मध्य पात्र 3.5 जन, 3.5 जन, स्वरूप गोसाई और राय रामानंद, सिखी माहिती 3 और तार भगिनी अर्धजन, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद जी और सिखी माहिती 3 हो गए, और आधा, वो आधा है वो सिखी माहिती के बहन माधवी। ये 3.5 जन ही श्रीमन महाप्रभु जी के अंतरंग भक्त थे। इसलिए राय रामानंद जी क्या करते थे, राजा प्रताप रुद्र के अधीन होकर के वे विद्यानगर में राजा का मंत्री के रूप में वहाँ कर्मचारी थे। विद्यानगर कहाँ है? अभी तो गोदावरी के किनारे में दक्षिण देश में है, पहले वे उड़ीसा के अंतर्गत था। वही विद्यानगर में ही तो गए थे हमारे साक्षी गोपाल जी वृंदावन से, उस समय वे उड़ीसा के अंतर्गत था, और वहाँ का राजा भी प्रतापरुद्र जी थे। तो वहाँ के शासन प्रशासन के लिए प्रतापरुद्र राजा ने राय रामानंद को उस विद्यानगर का शासन करने के लिए वहाँ के मंत्री के पद में अधिष्ठित किए थे। अभी माघ मास में जो शुक्ल पक्ष हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण के बाद फाल्गुन मास में वे शांतिपुर होकर के नीलाचल गए। नीलाचल से वापिस आकर के वे नीलाचल में जाकर के वे वहाँ पर रथ यात्रा दर्शन किया, और रथ यात्रा दर्शन करने के बाद वहाँ के जो राजपंडित था, परम विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार किया। ये सब लीला हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत में श्रवण करते हैं। अभी रथ यात्रा समाप्त हुआ। वैशाख मास में श्रीमन महाप्रभु जी दक्षिण देश यात्रा करने के लिए उद्यत हुए, लेकिन जाएंगे अकेले। लेकिन उनको अकेले छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगा, विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु जी को। इस नित्यानंद प्रभु जी ने कृष्णदास नामक एक भक्त को श्रीमन महाप्रभु जी के साथ भेजा। अभी दक्षिण देश में जाने से पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्रीमन महाप्रभु जी को 4 कोपिन भेंट दिया था, और निवेदन किया था कि प्रभु आप दक्षिण में जा रहे हैं तो आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है? कि वहाँ पर गोदावरी के किनारे में जो कि विद्यानगर स्थित है, उस विद्यानगर में राय रामानंद जी रहते हैं। तबे सार्वभौम कहे
प्रभुर चरणे अवश्य मिलवे प्रभु मोर निवेदने। प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि प्रभु आपके चरणों में एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि राय रामानंद जी वहाँ गोदावरी के किनारे विद्यानगर में रहते हैं और वे उस विद्यानगर के शासक हैं, वे वहाँ के अधिकारी हैं। शूद्र विषय ज्ञाने उपेक्षा ना करिबे हमार वचने तारे अवश्य मिलिबे। लेकिन प्रभु वे इतना उच्च अधिकारी है, वे इस प्रकार उच्च भक्त है, उच्च वैष्णव है कि आप उसको अवश्य मिलना। यद्यपि वे राय रामानंद शूद्र कुलोद्भूत है, लेकिन उसका विचार नहीं करके आप मेरे निवेदन को स्वीकार करना। बोलते हुए राय रामानंद ही ऐसा व्यक्ति है इस त्रिभुवन में, तुम्हार संगेर योग्य तेहो एक जन। बोलते हुए राय रामानंद ही आपके संग के योग्य है। बोलते इस पृथ्वी में उनके जैसा रसिक और कोई नहीं है। पांडित्य में पांडित्य और भक्ति रस दुहारते हो सीमा, संभाषिते जानिबे तुम्हें तहार महिमा। कहते प्रभु पांडित्य की बात मैं क्या कहूँ, पांडित्य में भी जितना उच्च कोटि की है, भक्ति के रस को आस्वादन करने में भी इतना उच्च कोटि की है। आप जाना, आप उनसे बात करने मात्र से, उनसे संभाषण करने मात्र से आप समझ जाएंगे। ऐसा अलौकिक वाक्य चेष्टा तार ना बुझिया परिहास करियाछि। बोलते हैं मैं उन राय रामानंद जी के अलौकिक वाणी को, उनके अलौकिक आचरण को, उनके अलौकिक निष्ठा को नहीं समझ पाया था। इसलिए वैष्णव शब्द मुझे इतना तुच्छ लगता था, इतना परिहास लगता था कि मैं उसको परिहास करने के लिए वैष्णव वैष्णव बोलता था। भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं, लेकिन वैष्णव शब्द का ऐसा महात्म्य है, वैष्णव शब्द का ऐसा पराकाष्ठा है, वो तो मुझे आपकी कृपा से अभी मालूम पड़ रहा है। इतना दिनों से मैं उस राय रामानंद को परिहास करता था वैष्णव वैष्णव बोल करके। इसलिए हे नाथ, अब आपकी कृपा से मैं उस राय रामानंद जी की महिमा को, यद्यपि वे अभी मेरे पास में नहीं है, मेरे समीप नहीं है, फिर भी अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि वे क्या थे। जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो स्वतः ही उनकी महिमा को आप स्वयं जान जाएंगे। ऐसा यद्यपि देखा जाए तो दुनियावी दृष्टि से राय रामानंद जी कोपिन धारण करने वाले, कोपिन पहनने वाले सन्यासी नहीं थे। लौकिक दृष्टि से वे एक राजभृत्य थे, राजा का सेवक थे, राजा जैसा ही थे। और राजा तो विषयी होता है, राज सेवक तो विषयी होता है। लौकिक दृष्टि से देखने में एक राजभृत्य थे, विषयी थे। यद्यपि वे कोपिन धारण करने वाले सन्यासी नहीं थे, बल्कि फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़े से बड़े, उच्च से उच्च कोटि के विद्वान भी, सन्यासी भी उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। मतलब वे परमहंस थे। इधर सार्वभौम भट्टाचार्य पहले वैष्णव क्या है नहीं जानते थे, लेकिन जब से राय रामानंद जी से मिले
और श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा का वर्षण हुआ, तब उनको अनुभव हुआ कि राय रामानंद जी वैष्णव है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को राय रामानंद जी का ये स्वाभाविक वैष्णवता का उपलब्धि हुई थी। ठीक है, एक वैष्णव है, भजन साधन करने वाला है, भगवान का भजन कर, एक साधारण वैष्णव, इस प्रकार से उनको उपलब्धि हुई थी। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा सार्वभौम भट्टाचार्य जी के ऊपर हुई, तब उनको समझ में आया कि राय रामानंद जी एक उच्च कोटि के रसिक भक्त है। अभी समझ में आ रहा है, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिखती है। अभी इधर हुआ क्या, ये सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? बोलते ये बृहस्पति के अवतार थे। देवताओं के जो देव गुरु है बृहस्पति, उनके अवतार थे। और यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र के राज पंडित थे, उनके सभा पंडित थे, उनके राजगुरु थे। बोलते ये सार्वभौम भट्टाचार्य एक प्रसिद्ध वेदांतिक पंडित थे, गृहस्थाश्रम में रहते थे, लेकिन फिर भी इनके विद्वता के सामने, इनके उस वैदांतिक मायावाद सिद्धांत के सामने बड़े बड़े सन्यासी भी इनका शिष्य बनते थे। यद्यपि वे गृहस्थ थे, लेकिन बड़े बड़े सन्यासी भी इनके विद्वता के सामने उनका शिष्य बनते थे। ऐसा, परंतु इतना बड़े विद्वान होते हुए भी, इतना बड़ा पंडित होते हुए भी, साक्षात बृहस्पति का अवतार होते हुए भी वे भगवान के महत्ता को, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता को नहीं समझ पाए थे, और ना ही उनके अंतरंग पार्षद, अंतरंग भक्तों की महत्ता को समझ पाए थे। तो इतने बड़े वैदांतिक पंडित, सन्यासियों के गुरु भी जब श्रीमन महाप्रभु जी को नहीं समझ पाए, श्रीमन महाप्रभु जी के पार्षदों के तत्व को नहीं समझ पाए, तो हम तुम साधारण व्यक्ति किस खेत के मूली है भाई? क्या समझ पाएंगे? बात यह है कि उस परम सत्य को जानने के लिए, उस परम तत्व भगवत तत्व को जानने के लिए केवल मात्र एक ही उपाय है, वे है भगवान की कृपा। स्वयं के विद्वता के द्वारा, स्वयं के पांडित्यता के द्वारा, स्वयं के कठोर से कठोर साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, दान परिग्रह के द्वारा, वैराग्य के द्वारा उस भगवत तत्व को कोई नहीं जान सकता। केवल मात्र भगवत कृपा से ही कोई व्यक्ति समर्थ हो सकता है उस तत्व को हृदयंगम करने के लिए। इसलिए अनुमान प्रमाण न है, ईश्वर तत्र ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वरेर केहो नहीं जाने। ईश्वरेर कृपा लेस होए तो जहारे, सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पाए। भगवत तत्व को समझने के लिए अनुमान प्रमाण की कोई ठीक ठिकाना नहीं है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हुआ, केवल वही व्यक्ति ही भगवत तत्व को अनुभव कर सकता है, वही भगवत तत्व को भली भांति समझ सकता है। इसलिए जो भगवत तत्व को समझा है, मतलब जिसने भगवत कृपा को प्राप्त किया है, बोलते वही व्यक्ति कौन है? वही व्यक्ति श्रोत्रिय है।
वही व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ है। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ही गुरु पदवाच्य है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे भगवान की कृपा को जिसने प्राप्त किया, अर्थात जिसके हृदय में उस भगवत तत्व अपने आप संचारित हुआ, ऐसे गुरु के चरणों की शरण में जाने से ही जीव का परम कल्याण होता है। तद विज्ञानार्थम स गुरु में विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु नाम धारण करने वाले व्यक्ति के पास नहीं, जिन्होंने उस तत्व को भगवत कृपा से अनुभव किया है और भगवान की कृपा से जिसके हृदय में श्रोत्रिय मतलब समस्त वेद वेदांत उपनिषद भागवत आदि शास्त्रों का गूढ़ रहस्य अपने आप प्रकाशित होता है, वे गुरु पदवाच्य है। बोलते हैं ऐसे व्यक्ति ही उस ईश्वर तत्व को जानने में समर्थ होता है। अभी श्रीमन महाप्रभु जी ने दक्षिण देश यात्रा तो किया, जहाँ जहाँ जाते हैं वह यूं ही कृष्ण प्रेम बांटते हुए, सबको उस प्रेम के बन्या में प्रवाहित करते हुए, प्रेम में उन्मत्त करते हुए श्रीमन महाप्रभु जी आगे बढ़ रहे हैं। कुर्म क्षेत्र में जाते हैं, कुर्मदेव का दर्शन करते हैं। वहाँ जो कुर्म विप्र था, जो कि गीता पाठ करते थे, इस प्रसंग को हम लोग श्रवण करते हैं, उनके प्रति विशेष कृपा करते हैं और उनको कृष्ण भक्ति प्रचार करने का आदेश भी देते हैं। वहीं से श्रीमन महाप्रभु जी उस गलित कुष्ठ विप्र वासुदेव के प्रति कृपा करते हैं और सिंहाचल में जाकर के जियल नृसिंह के आगे प्रेम पूर्वक अत्यधिक नृत्य कीर्तन करते हैं। फिर उन्होंने गोदावरी के किनारे, जो कि अभिन्न जमुना जी है, उस गोदावरी को यमुना दर्शन करके और उस गोदावरी के आसपास के जंगल को वृंदावन दर्शन करते करते यमुना और वृंदावन के भाव में विपरीत होकर के उद्दंड नृत्य कर गए अकेले, और गोदावरी के किनारे में पहुंच करके वहां बैठे हुए हैं। इतनी में देखते हैं दूर से वेद ध्वनि आ रहा है, गाजे बाजे बज रहे हैं। तब जब मुड़ के देखते हैं, अरे ये तो पालकी में कोई राजा आ रहा है जैसे लग रहा है। तो महाप्रभु सोचे ठीक है, कोई राजा आ रहा होगा, और वे थे राय रामानंद जी। पालकी में बैठ करके ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारित होकर कराते हुए गाजे बाजे के साथ वे गोदावरी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो ऐसे समय में राय रामानंद जी पालकी में बैठते बैठते देखते हैं, अरे गोदावरी के किनारे तप्त बालुका के ऊपर एक सन्यासी, और इतना दिव्य रूप, आज तक तो ऐसा दिव्य रूप से समन्वित कोई सन्यासी देखा नहीं मैंने। वे वहाँ से उतर करके आकर के श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु जी उनको पहचान लिया कि यह व्यक्ति कौन है, फिर भी श्रीमन महाप्रभु जी पूछते हैं उनके परिचय कि आप कौन हो। तो श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा परिचय पूछने पर राय रामानंद जी वो अपना परिचय देते हैं। क्या बोल के? एक साधारण दास के रूप में, शूद्र के रूप में, एक अति गर्हित व्यक्ति के रूप में अपना परिचय देते हैं। लेकिन राय रामानंद जी क्या वस्तु है उनके बारे में तो वे तो अंतर्यामी है। श्रीमन महाप्रभु तो अंतर्यामी है, वे तो लीला मात्र कर रहे हैं अपने भक्त के महिमा को प्रकाश करने के लिए। और सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा मायावादी सन्यासी, वे इनके विषय में इतना कुछ वर्णन किया है। तो
इस प्रकार राय रामानुज इतने उच्च पद के अधिकारी होते हुए भी, दूसरा उच्च कोटि के वैष्णव होते हुए भी, तीसरा भक्ति रस के परम रसिक होते हुए भी ऐसी दीनता भरी परिचय दे रहे हैं। तो उनके ऐसे दीनता भरी परिचय को श्रवण करके श्रीमन महाप्रभु जी राय रामानुज जी को आलिंगन करते हैं। अभी आग को स्पर्श करने से तो जलेगा ही है। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी राय रामानंद जी को आलिंगन करते हैं, बस शुरू हो गया फिर जलना। दोनों ही प्रेम में उन्मत्त, एक सेवक एक भगवान, दोनों ही प्रेम में उन्मत्त। और उनके ऐसे प्रेम में उन्मत्तता को अवस्था को देख करके वे ब्राह्मणगण जो कि वेद पाठ कर रहे थे, वो पालकी उठाने वाले और जो गाजे बाजे वाले, वो देखते अरे हमारे राजा का तो कभी हमने ऐसा देखा नहीं, ऐसे प्रेम में उन्मत्त होना। और भला ये सन्यासी कौन है? और देखो कैसा ये विपरीत परिस्थिति है। हमारे राजा तो एक शूद्र है, लेकिन शास्त्र में तो ऐसा वर्णन है भैया, अगर सन्यासी किसी शूद्र को स्पर्श कर लेता है तो उसका सन्यासी धर्म ही बेड़ा गर्क हो जाता है। यही तो सन्यासी देखी तारे ब्रह्मसम शूद्र आलिंगिया करेन क्रंदन। यही मत महाराज महापंडित गंभीर सन्यासी स्पर्श मत होइलो अस्ति। वे ब्राह्मण लोग मन ही मन विचार कर रहे हैं, अरे सन्यासी का तेज तो देखो, ब्रह्मों के जैसा तेज है। और इतना तेजवान सन्यासी हमारे राजा जो कि शूद्र है, उनका आलिंगन किया, आलिंगन करके रो रहा है। और ना केवल सन्यासी रो रहे हैं, हमारे राजा भी रो रहे हैं। हमारे राजा तो कितना गंभीर रहते भैया, किसी से कोई मजाक नहीं करते, रोना धोना नहीं करते, कितना गंभीर रहते। और ये सन्यासी को वाले रो रहे, क्या बात है? सन्यासी को स्पर्श करके राजा का मन, रामानंद राय का मन इतना चंचल कैसे हो गया, वे इतना मत्त कैसे हो गए? तो ऐसे दोनों विजातीय लोगों को देख करके वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे विजातीय लोगों को अपने सामने देख करके श्रीमन महाप्रभु जी अपनी भाव को संवरण करते हैं, क्योंकि अधिकार बिना अगर उनके सामने अगर इस प्रकार का लीला किया जाए तो वे लोग समझ नहीं पाएंगे और उसका उल्टा समझ करके निंदा करके अपराध के कारण नरकगामी होंगे। अभी श्रीमन महाप्रभु जी ने उस भाव को संवरण किया। तब राय रामानंद जी को महाप्रभु जी ने बताया कि देखो, आप जगन्नाथपुरी के जो राजा के पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य है, उनसे मैंने आपके विषय में सुना है और उन्होंने ही आपसे मिलने के लिए मुझे निर्देश दिया था। और उनके अनुरोध करने पर मैंने आपसे यहाँ मिलने आया। तो राय रामानंद जी बड़ी दीनता पूर्वक कहते हैं कि प्रभु, आप पर अवश्य सार्वभौमों के ऊपर आपका अवश्य कृपा हुआ है, नहीं तो मेरे जैसा अस्पृश्य को स्पर्श करने से अपवित्र होने वाले व्यक्ति को मिलने के लिए आपको क्यों बोलेगा सार्वभौम भट्टाचार्य? आपका जरूर कृपा हुआ है उसका। सार्वभौम में तुम्हारी कृपा ऐ तार चिन्ह अस्पृश्य स्पर्शिते होया तार प्रेमाधीन। कहाँ तुम्हें साक्षात इस पर नारायण और कहाँ मुई राज से भी विषय दुर्जम। प्रभु, आप तो साक्षात ईश्वर है, साक्षात नारायण है, और मैं तो एक राजा का भृत्य, राजा का सेवक, शूद्र में भी अधम शूद्र हूं। मोरे स्वर्शी ना करिले घृणा भेदभाव, मोर दोषम तुम भेदे निषेध। मेरे को स्पर्श करने के लिए आपने कोई विचार नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। यद्यपि
सन्यासी को एक शूद्र को स्पर्श करना वेद निषेध किया है। आपने तो प्रभु आप अपने कृपा के वशवर्ती हो करके आपने निंदा करने योग्य कर्म किया, निंद्य कर्म किया। आप तो साक्षात ईश्वर है, आपके मर्म को कौन जान सकता है? आपके तत्व को, आपकी लीला को भला कौन समझ सकता है? अरे देखो, जो ब्राह्मण लोग वहां पर रामानंद राय जी के आगे के वेद पाठ करते थे, वे लोग जीवन में कभी कृष्ण नाम नहीं लिया। वे पालकी डोलाने वाले, गाजे बाजे वाले, कभी कृष्ण नाम नहीं लिया। लेकिन आज यहाँ गोदावरी के किनारे में श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन करके वे सब गदगद होकर के कृष्ण नाम लेते लेते नृत्य कर रहे हैं, बड़े भाव से भावित होकर कृष्ण नाम का जप कर रहे हैं। लेकिन रहने की बात यह है, इससे पहले वो लोगों ने कभी कृष्ण नाम नहीं करते थे, देखा नहीं गया उनको भी नाम करते हुए। जब श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन किए तो जीवन में पहले बार स्वतः उनके मुख से श्री कृष्ण नाम उच्चारित हो रहा था। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु वे आकृति से जितना आकर्षण है, प्रकृति से उतना विलोभावना है। प्रकृति से साक्षात ईश्वर है। तो राय रामानंद जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के उक्ति को अब बढ़ाने के लिए कहते हैं, अपनी भक्त के महिमा को बढ़ाने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, प्रभु कहे तुम्ही महाभागवतोत्तम, तुम्हार दर्शने सवार द्रव हैल मन। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, अरे अन्यर की कथा, आमी मायावादी सन्यासी, आमी हो तुम्हार स्वर से कृष्ण प्रेम भासी। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, नहीं नहीं रामानंद जी, ऐसे बात नहीं है, मेरे दर्शन से कुछ नहीं हुआ। आप तो महाभागवत हो, आपका दर्शन करने से, आपका स्पर्शन करने से सबका मन द्रवीभूत हो गया। दूसरे के बाद में क्या बताऊं, मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूं। लेकिन एक मायावादी सन्यासी में होते हुए भी तुम्हारे स्पर्श करके मुझे ही उस कृष्ण प्रेम आविष्ट कर लिया। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे कि राय रामानंद, मैं मायावादी सन्यासी, लेकिन तुमको स्पर्श करने मात्र से मेरे हृदय में भी कृष्ण प्रेम संचारित हो गया। अभी हुआ ये, भगवान भक्त के महिमा को बोल रहे हैं और भक्त दोनों में होड़ लग गया भैया। समय का कोई ठीक ठिकाना नहीं। सुबह से स्नान करने आए हैं, अभी शाम होने वाला है। अभी महाप्रभु जी ने राय रामानंद से कहते हैं कि रामानंद जी, आप तो रसिक है, आप तो उत्तम भागवत है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं आपके मुख से कृष्ण कथा श्रवण करूं। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी इच्छा प्रकाश किया। तब राय रामानंद जी कहते हैं, प्रभु मेरे दुष्ट मन को शांत करने के लिए, मेरे इस कली कलुषित विषयी मन को पवित्र करने के लिए आप कृपा करके 5-7 दिन अपना दर्शन दीजिए, अपना चरणों का सेवा प्रदान कीजिए। महाप्रभु जी बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे कथा सुनना है तुम्हारे मुख से। वो बोलते नहीं प्रभु, मैं तो पापी हूँ, मैं तो दुष्ट हूँ, मुझे पवित्र करने के लिए आप संग प्रदान कीजिए। ऐसा। इसके बाद राय रामानंद जी, श्रीमन महाप्रभु जी ने और राय रामानंद जी ने, शाम हो गया क्या करें, वो अपना राजकार्य करना है,
वो अपने रास्ते में जाते हैं और श्रीमान महाप्रभु जी फिर दूसरे दिन संध्या के समय में फिर उसी स्थान पर आकर के दोनों का मिलन होता है। अभी देखा जाए तो एक छोटी सी बात है, हम लोगों ने कई कथा सुना है गुरुजनों के मुख से, वैष्णवों के मुख से, कई शास्त्रों का अध्ययन किया है। उन शास्त्रों के द्वारा भी हम लोग ये जानने को मिला है कि प्रत्येक जगह में भक्त जो है प्रश्न किया है और भगवान उत्तर दिया है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान प्रश्न कर रहे हैं और भक्त उत्तर दे रहे हैं। प्रश्नकर्ता कौन है? स्वयं महाप्रभु जी, और उत्तर देने वाले राय रामानंद जी। ये बात अलग है कि श्रीमन महाप्रभु जी की शक्ति के प्रभाव से ही राय रामानंद जी सब कुछ बोल रहे हैं, महाप्रभु जी की इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इसी भाव को, कौन सी भाव को, कि भगवान होकर के प्रश्न कर रहा है, वो भी किसको? अपने भृत्य को, अपने सेवक को, और सेवक उत्तर दे रहा है। ये कैसा भगवान है भाई? तो इस बात को प्रमाण करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बड़े ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। संचार्य रामा विदभक्त मेधे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि घोराभिनयते रमुना विस्तीर्णे तज्जगत्वरत्न लयताम प्रजाति। अभी इसके विषय में आगे से श्रवण करेंगे। इसको सुनोगे तो फिर बोलोगे आगे आगे बोलो। अभी तो ठाकुर जी का सब वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।